बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलियों वाली फ़्रॉक की जो कलियाँ होती हैं उनकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखें 4 लेयर्स हैं इसकी। और कपड़े का प्रिंट भी जो है वो छोटी छोटी बूटी है, तो इसमें प्रिंट का कोई इशू नहीं है। बाज़ औक़ात हमें जो लेयर होती हैं कपड़े की उनको अलग करके ऊपर नीचे करना होता है, तो इसके लिए मैंने लेंथ इस कपड़े की रखी है, ये 34 इंच रखी है, क्योंकि मैंने जो फ़्रॉक की लेंथ तैयार करनी है वो 32 इंच रखनी है, तो 2 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से अब हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से जो नीचे कली की चौड़ाई है वो हमारी 7 इंच हो जाएगी। तो आगे से मैंने इसको नाप लिया था, जिस आप भी नाप कर फिर लगाइएगा। यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे यहाँ पर तिरछा करके इस तरह से। अब इसी तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपका जितना कपड़ा हो आप उस कपड़े के हिसाब से अपनी कलियों को काट सकते हैं। तो ये 4 लेयर्स हैं इनकी कपड़े की, ये हमारी 4 कलियों की कटिंग हो जाएगी एक साथ। इस तरह से इकट्ठा कपड़ा रखने से ये होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और कटिंग भी बिल्कुल एक जैसी तैयार होती है हमारी। अब इस तरह से कलियों को हम रखेंगे इस वाली साइड पे। अब हम इसी नाप की एक कली और काट लेंगे, तो ये टोटल हमारी 8 कलियां हो जाएंगी। इस तरह से ये हमारी 8 कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब इनको फिर से हम 4-4 की तह में अलग अलग रखेंगे। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। ये 4 तह थी कपड़े की, अब ये 2 रह गई हैं। अब इस दूसरी वाली कली को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और 2 कलियों की कटिंग हमें और करनी है इस तरह से। बाकी की जो 2 कलियां हैं वो हम बाद में कटिंग करेंगे। अब इन 4 कलियों को हम फिर से अलग कर लेंगे। ये 2 कलियां हैं हमारी, ये हो गई हमारी बैक साइड की कलियां। तो अब हमें फ्रंट वाली जो सेंटर की कली है उसकी कटिंग करनी है। इसी वाली कली को रखते हुए ऊपर हम फ्रंट वाली कली की भी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे इसको इस तरह से। अब हमें जो कटिंग करनी है अपनी, वो हमें इस वाली कली से 1 इंच ज़्यादा रखना है कपड़ा, क्योंकि आगे से हम ओपन में बनाएंगे उसको, तो आगे से हमें कट भी बनाना है। इसके लिए हम 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि ये होगा हम इसी में से फोल्ड कर सकेंगे, हमें अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये 4 कलियाँ हमारी सेंटर की हो गई, फ्रंट और बैक की ये दरमियान में हो गई कलियाँ, और ये जो कलियाँ हमारी ये साइड की हो गई हैं। तो ये तो कटिंग हो गई हमारी बिल्कुल सीधी सीधी शेप की। तो इस तरह से भी हम अपनी फ़्रॉक को बना सकते हैं, लेकिन हम फिटिंग में बनाएंगे इसको। ऊपर से हमने 4-4 इंच की कली कटिंग की थी, तो अब हम 4 इंच पे ही निशान लगाकर इस तरह से यहाँ से एक निशान 12 इंच पे लगाएंगे। जितनी हम इस साइज़ की पेटी बनाते तो उतनी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 12 इंच पे सारी कलियों पे। इसी तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमने चौड़ाई ऊपर से अपनी कली की रखी थी उतने ही हम यहाँ से निशान लगाएंगे 4-4 इंच पर इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे निशान को, और यहाँ से थोड़ी सी रेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें हमारी फिटिंग वाली कली की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से भी हम इन कलियों की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और यहाँ से हमें रेप दे देनी है। इससे हमारी ऊपर से बिल्कुल फिटिंग में तैयार होगी फ़्रॉक, और नीचे से हमारी कली जो है वो खुली हो जाएगी। तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप आती है फ़्रॉक में। आप चाहें तो सीधी शेप की भी बना सकते हैं, लेकिन वो खुली खुली एयरलाइन शेप में आ जाती है और ये फिटिंग वाली शेप में बनेगी। इस तरह से हमने अपनी सारी कलियों को कटिंग कर लिया है। अब ऊपर से भी हम इनकी जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से काटते हुए। अब यहाँ से हम कट लगा लेंगे। जो हमने कपड़ा आगे से ज़्यादा रखा था थोड़ा सा, जितनी हमें बैक वाली कली चाहिए उतना ही बिल्कुल मैंने कट लगाया है, ताकि हमारी जो कलियाँ हैं आगे पीछे की वो बिल्कुल एक ही शेप में सिलकर तैयार होंगी।
कोई भी हिस्सा कम या ज़्यादा नहीं होगा इससे। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो फिर वो एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। और अब यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमें रखना है इनको। ये देखें इस तरह से, तो ये शेप हमारी इस तरह से आ जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत सी शेप हमारी बनेगी। अब हम इनको पहले जोड़ेंगे, बाद में इनकी कटिंग करेंगे शोल्डर की। तो इस तरह से हमें ये 4 कलियों को अलग कर लेना है और ये जो दूसरी वाली 4 कलियाँ हैं इनको हम एक साइड पे अलग रखेंगे। और ये हो गई हमारी बैक वाली 2 कलियाँ, इनको भी हम अलग कर लेंगे। अब ये फ्रंट वाली कली जो है हमारी सेंटर की कलियाँ हैं, ये सीधा वाला हिस्सा जो है हमें उसके साथ नहीं जोड़ना, जो रेब वाला हमारा हिस्सा है उसके साथ हमें कली को जोड़ना है और सीधे वाले हिस्से को जोड़ना है। रेब वाले हिस्से के साथ रेब वाला हिस्सा हमने नहीं जोड़ना, वरना हमारी कली में बल आ जाएगा। और ना ही सीधे हिस्से के साथ हमें सीधा जोड़ना है। एक यानी कि हमें रेब वाला हिस्सा लेना है और दूसरी जो कली है वो हमें सीधी वाली लेनी है। तो इस तरह से हमने इनको जोड़ना है। और बीच में मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है, शटल लेस है ये बारीक वाली। आप इसकी जगह कोई डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और लेस भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने जो चीज़ लगाई है आप भी वही लगाएं। अब फिर से उसी तरह से हमें रेब वाली साइड के साथ सीधी वाली साइड को जोड़ लेना है इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी फ्रॉक की जो एक शेप आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से ये देखें कलियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं। ये हमारा राइट वाला साइड है, तो हमें अपनी जो लेफ़्ट वाली साइड की कलियाँ हैं अब उनको भी जोड़ लेना है। बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए अब हम इनको भी आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। ये कपड़ा जो था हमारा, इसमें प्रिंट का कोई इशू नहीं था, इसलिए ये कटिंग इस तरह से हो गई। अगर बाज़ कपड़ा जो होता है ना जिनका प्रिंट हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है तो उनकी कटिंग थोड़ा और तरीके से होती है, वो भी मैं वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो ये देखिए हमने अपने कलियों को प्रेस करके अच्छे से इस तरह से इनकी तह को लगा लिया है। और जो फ्रंट वाला हमारा ये ज़्यादा हमने रखा था इसको भी मैंने इस तरीके से प्रेस करके बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी कटिंग कर लेंगे जितनी हमें चाहिए, जो हमारा नाप है उसके हिसाब से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो जितना ये नाप है उसके हिसाब से मैं इसको 1 इंच खुला बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंटर का मौसम है, बच्चे नीचे हाई नेक पहनते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम वही वाली फिटिंग रखते हैं जो हम गर्मियों में बनाते हैं तो फिर वो बहुत टाइट हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको 1 इंच खुला ही सिलाई करेंगे। गरम कपड़ा है ये मरीना का, तो अगर आप लॉन का कपड़ा बनाएं तो आप बिल्कुल वही परफेक्ट वाला साइज़ रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में कोई चीज़ नहीं पहनी जाती इस वजह से। यहाँ से भी हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब यहाँ से हम जितनी हमारी फिटिंग है उसका निशान लगाकर यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी शेप और दे देंगे इसको फिटिंग की, इस तरह से। ये देखें, अब जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, नीचे से भी अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कलियों की कटिंग हमने पहले नहीं की थी। ये देखिए यहाँ से भी अब मैं इनको काट कर बिल्कुल सीधा कर लूँगी बराबर, इस तरह से। पहले कटिंग करने से क्या होता है कि कलियाँ आगे पीछे हो जाती हैं और कटिंग भी बिल्कुल सही नहीं होती। इस तरह से कलियों को कटिंग करके जोड़ के आप बाद में कटिंग करेंगे तो आपकी फ़्रॉक बहुत अच्छे से सिलकर तैयार होगी। फ्रंट वाले हिस्से की भी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसका गला बना लेंगे। गला बनाने से पहले यहाँ से हम गले को रखकर निशान लगाएंगे चौक से। जितना हमारा गला आ रहा है उतना मैंने निशान लगाया है ये। अब यहाँ से इस तरह से हम सेंटर वाले हिस्से को आपस में जोड़ेंगे। लूप्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए थे पहले से, जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पे मैंने इन लूप्स को रखा है। 2 लूप्स रखे हैं मैंने बिल्कुल साथ साथ। अब बीच में कुछ मैंने फासला छोड़ा है और 2 लूप्स मैं और रखूँगी। मैंने इसके ऊपर 8 बटन लगाने हैं। आपने जितने लगाने हो आप उसके हिसाब से नाप कर निशान लगा लीजिएगा। और नीचे से मैं इसका कट रखूँगी। कट मैंने 8 इंच का रखा है, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना रख सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे नीचे तक, इस तरह से। अब हम इसका गला बनाएंगे। गला हम बैक वाली साइड पर रखेंगे, रॉन्ग वाली साइड है जो इसकी, क्योंकि हमने इसकी सीधी वाली साइड की तरफ फोल्ड करना है गले को।
आप जिस तरह से चाहें उस तरह से गला बना सकते हैं। आप चकोर भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गोल बना रही हूँ। तो मैंने हल्की सी इसको बोट शेप दी है गले को। इस तरह से यहाँ पर हम इसके सिलाई लगा लेंगे अब पलटने के बाद। इससे क्या होगा कि हमारे गले की जो तय है वो अच्छे से बैठ जाएगी। और यहाँ पर भी मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेस लगा रही हूँ गले में भी। आप चाहें तो दोनों साइड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साइड पे लगा रही हूँ। इस तरह से बारीक वाली लेस जो होती हैं वो अच्छे से लग जाती हैं और उनको घुमाने में भी कोई मसला नहीं होता है। इस तरह से ये देखें फ़्रॉक हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बन चुकी है। मैंने इसके ऊपर बटन भी लगा लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए मैंने एक और फ़्रॉक इसी के साथ की तैयार की थी पर्पल कलर में। इसके ऊपर मैंने ग्रीन कंट्रास्ट दिया है और उसके साथ मैंने पर्पल दिया था। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।